हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। सब बढ़िया, सब ज़बरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आता हुआ करंट अफेयर 27 मार्च 2024। पहला क्वेश्चन है, एप्पल पुरस्कार नहीं है, ये एबल पुरस्कार है। क्या नाम है? ए बेल पुरस्कार। ये इसमें गलत हो जाएगा। तो ए तो सही है, लेकिन बेल हो जाएगा। क्या नाम इसका हो जाएगा? मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? एबल पुरस्कार। अब एबल पुरस्कार की बात की जा रही है, तो किसे उसका नाम क्या है जिसे सम्मानित किया गया है? उसका नाम क्या है? तो कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। सबसे पहली बात है, फ्रांस के रहने वाले हैं। और एबल पुरस्कार गणित में ये पुरस्कार दिया जाता है। गणित विषय में पुरस्कार दिया जाता है। और जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं उनका नाम है मिशेल टैलाग्रैंट। मिशेल मिशेल टैलाग्रैंट एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। और ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो ओस्लो में दिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया गया है एबल पुरस्कार। अब यहाँ पर जो है जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, नोबेल प्राइज़, तो नोबेल प्राइज़ नॉर्वे 1901 में स्टार्ट किया गया था। ये इसमें 6 जो सब चीज़ें हैं उसमें दिया जाता है। कौन कौन से हैं? 6 चीज़ें हैं। तो पहला है शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। फिर साहित्य में दिया जाता है। फिर रसायन विज्ञान में। फिर भौतिक में। फिर चिकित्सा एवं शारीरिक विज्ञान में। 5 चीज़ें हो गया। अब एक अर्थशास्त्र में बचता है। तो अर्थशास्त्र में 1968 में अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा नोबेल प्राइज़। तो एबल प्राइज़ और नोबेल प्राइज़ मैथ में नहीं दिया जाता है नोबेल प्राइज़। लेकिन जो एबल प्राइज़ है ये जो गणित है उसके लिए दिया गया है। और इन्होंने कहा है, इसकी फेमस लाइन बोले हैं कि गणित गणित आपको पंख देती है, पंख देती है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। पुर्तगाल के नए जो प्रधानमंत्री नामित किए गए हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लुइस मोंटेनेग्रो। लुइस मोंटेनेग्रो तो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पुर्तगाल की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। जो पुर्तगाली थे 1498 में भारत पुर्तगाली वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। उसने भारत की खोज की थी। और एक पॉइंट और कि सबसे पहले पुर्तगाल आए थे और सबसे बाद तक पुर्तगाल रुके हुए थे। और 1961 में जो गोवा है, वहाँ जो गोवा और दमन द्वीप है उसमें अधिकार उनका था। 1961 में वो फिर स्वतंत्र हुआ। ऑपरेशन विजय के तहत जब ऑपरेशन विजय चलाया गया था तो उन्हें गोवा मुक्त कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन में आते हुए, मुंबई बना एशिया का अरबपति राजधानी। तो मुंबई एशिया का, अभी ये कहाँ का डेटा है? ये कौन बताया है कि ये किसकी रिपोर्ट है? सबसे पहले क्वेश्चन तो हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट तो ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ स्थित है? चीन में। जो संघाई क्षेत्र है, चीन जो संघाई है उसकी अभी रिपोर्ट आई है। तो उसके तहत एशिया जो मुंबई है एशिया का अरबपति राजधानी बोली गई है, ये रिपोर्ट में आया है। और प्लस अगर विश्व की बात की जा रही है तो विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन आते हुए, डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में डोल जात्रा महोत्सव मनाया गया है। डोल जात्रा महोत्सव और महोत्सव जो होते हैं, जैसा
हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं? कथक हो गया है, उत्तर प्रदेश में कथक होता है, कथकली केरल में, मोहिनीअट्टम केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में और सतरिया जो असम में मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, सतरिया असम में मनाया जाता है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हुए, किस हाई कोर्ट ने जो मदरसा शिक्षा अधिनियम रद्द किया है? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो मदरसा शिक्षा अधिनियम रद्द किए हैं, और सबसे पहला हाई कोर्ट यही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। 1774 में जो बंगाल था, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और जो भारत शासन अधिनियम है 1935, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी पूरे भारत में। वो तो बंगाल में था, लेकिन 1935 में पूरे भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हुए, कर्नाटक ने नारियल की नई बौनी किस्म लॉन्च की है, तो ये CPRI के द्वारा नई बौनी किस्म लॉन्च की है। कल्पा सुवर्ण, क्या नाम है? कल्पा सुवर्ण लॉन्च किए हैं। कर्नाटक की बात की जा रही है। कर्नाटक जैसे तुम्हारा भारत है, यहाँ पर कर्नाटक है और बंगलुरु इसकी राजधानी है, प्लस कोलार जो सोना है, कोलार माइंस जो कर्नाटक में पाया जाता है। कावेरी नदी जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वो जो कर्नाटक में स्थित है, वहाँ से कावेरी नदी निकलती है।